Hello everyone, welcome back. If you haven't checked out our previous videos on this topic, do check them out. क्योंकि आज हम ये एक्चुअली टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. इट्स नॉट लाइक वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक. शुरू करते हैं कोऑर्डिनेटा जहाँ से हमने छोड़ा था. तो प्लीज़ आप वो पढ़ लीजिएगा. हमने यूरो कोऑर्डिनेट्स कवर कर लिया था, जिनको आप ट्यूनिकेट्स भी बोलते हो. क्यों बोलते हो? बिकॉज इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवर होता है जिसे ट्यूनिक कहा जाता है. ठीक है. और उसके बाद हमने फेलो कोऑर्डिनेटा को डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल फिश लाइक क्रिएचर्स आते हैं. ठीक है. इनके पास देखो, प्रोटो कोऑर्डिनेटा को मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. देखो, कोऑर्डिनेटा के अंदर दो तरीके के एनिमल्स होते हैं. एक वो जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है लेकिन उनके पास क्रेनियम नहीं होता. इनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स. ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मेलाइन होते हैं. इनके अंदर भी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसे आप सब फाइलम्स कंसिडर करते हो. एक होता है यूरोकॉर्डेट्स, जिनके अंदर लार्वल स्टेज के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है. लेकिन जैसे ही ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके कन्वर्ट होगा एडल्ट के अंदर, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये डिज़ोल्व हो जाती है. यहीं पे अगर हम बात करें स्फेलोकॉर्डेटा की, तो इसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, वो एडल्ट के अंदर भी होती है, लार्वा के अंदर भी होती है, हर स्टेज के ऊपर होती है, और हेड टू टेल होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्वा के अंदर प्रेजेंट है. ठीक हो गया. तो उसके बाद हमने बात किया था विथ क्रेनियम वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिनके पास क्रेनियम भी होता है और जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, और फिर ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो कि कार्टिलेजिनस या फिर एक बोनी स्ट्रक्चर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है डॉर्सल रीजन के अंदर. ठीक है. वर्टिब्रेटा के अंदर 7 क्लासेस हैं. ये सारा मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ. मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था. ये जो आपके पास चार्ट देख रही है आपको, एंड देन मैंने आपसे कहा था कि हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अभी वही एक्चुअली हम लोग करने जा रहे हैं. अच्छा, तो ये जो वर्टिब्रेटा है इसको आप टेट्रापोडा भी बोलते हो, बिकॉज इनके पास 4 लेग्स होती हैं. अच्छा, इसके अंदर फिशेस भी आती हैं. इसके अंदर सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म, चलो मैं आपको बता देती हूँ. वर्टिब्रेटा को हमने 2 और सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया. एक्चुअली सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया. ये जो आप देख रहे हो, एक वो थे जिनके पास जॉस थी. ठीक है. इनको हमने बोल दिया नेथोस्टोमाटा. और एक वो जिनके पास जॉस नहीं थी, तो इन्हें हमने बोल दिया एग्नाथा एंड नेथोस्टोमाटा. ठीक है. अब इसके अंदर भी जो एग्नाथा होता है, इसके पास जॉस नहीं होती. ठीक है. उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं साइक्लोस्टोमा. इसके अंदर जो हमारे पास क्लास होती है इसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमा. इसके पास फिन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फ़िश नहीं है. ये एक फॉल्स फिश आप इसे बोल सकते हो. एक बहुत प्रिमिटिव तरीके का क्रिएचर जो कि फ़िश की तरह दिखता है. फिन्स तो होते हैं इसके पास स्विमिंग करने के लिए, लेकिन इसके पास कोई फिश लाइक, जैसे कि इसके पास वर्टिब्रल इसके पास जॉस नहीं होती. ठीक है. लेकिन फिशेस के पास क्या होती है? फिशेस के पास जॉस होती हैं. सारी की सारी जो फिशेस है हमारे पास, वो नेथोस्टोमाटा के अंदर आती है. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम तो इसके अंदर भी होता है, क्योंकि देखो ये आ कहाँ से रहा है, ये आ यहाँ से रहा है, तो वर्टिब्रल कॉलम तो इसके पास होती है. चलो अभी हम बात करते हैं नेथोस्टोमाटा के बारे में. इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 के अंदर. क्या? एक वो जिसके पास फिन्स हैं, एक वो जिसके पास लिम्स हैं. अब फिन्स हमारे पास, देखो पहले फिन्स आए, लिम्स का हम लोग बात कर रहे हैं. लिम्स क्या होती है, फिन्स क्या होती है, कंफ्यूजिंग टर्म्स है. एक्चुअली मैं समझा चुकी हूँ हर चीज़ पहले, लेकिन सुन लो. लिम्स जो है, जिसे आप हाथ पाँव समझ लो. अब पहले हमारे पास आए थे फिन्स, जो कि फिशेस के अंदर थे. फिर ये फिन्स ने इवॉल्व किया, वो लिम्स बन गए, यानी कि हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, जिसे आप हाथ पैर बोलते हो. फिर ये और इवॉल्व किए, तो ये लोग विंग्स बन गए. तो इस तरीके से इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ. तो पहले फिर हमने क्लास बना दी है फिशेस की, जिसको हम पाइसेस बोलते हैं, और एक वो जिसके अंदर सारे टेट्रापोड्स थे. इसके अंदर हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं. ये 4 आप देख रहे हो, ये हो. अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास पाइसेस क्लास है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन. एक वो जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन है, उसे आप बोलते हो ऑस्ट्रिक थाइस. और एक वो जिसके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, उसे आप बोलते हो क्या? उसे आप बोलते हो कॉन्ड्रिक थाइस. ठीक है. तो अभी हमारा टास्क ये है कि हम इन सबको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करें. हमने कंप्लीट कर लिया था डिस्कस करना. क्या चीज़? यूरोकॉर्डेट्स हो गया था, स्फेलोकॉर्डेट्स हो गया था. नाउ इट्स द टाइम that we look into further categories, like हम लोग साइक्लोस्टोमा के बारे में बात करें. अभी मैंने ऊपर बताया आपको साइक्लोस्टोमा क्या है. तो देखो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
आई एम सॉरी, वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया दो के अंदर, एक वो जिनके पास जॉज नहीं था, तो जो जिनके पास जॉज नहीं थे उनको हमने साइक्लोस्टोमा बोला। साइक्लोस्टोमा एक क्लास है, किसकी क्लास है? एक एग्नाथा की क्लास है। एग्नाथा एक सुपर क्लास है, ठीक है, और ये आती है किसके अंदर? ये आती है वर्टिब्रेटा के अंदर। वर्टिब्रेटा क्या है? ये सब फाइलम है, इसका कॉर्डेटा का कॉर्डेटा फाइलम है। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप पहली वाली वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हर चीज़। खैर, अब बात करते हैं साइक्लोस्टोमा के बारे में। साइक्लोस्टोमा हमारे पास होती हैं जॉ लेस फिशेस। However, they are fishes. I mean, they are Pisces. It's not like they are not Pisces. Definitely, they are fishes. They are Pisces. इनके पास जॉ नहीं होती, जैसे ये डिफरेंस होता है, जॉ नहीं होती इसके पास, ठीक है। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अभी मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था कि साइक्लोस्टोमा फॉल्स फिश होती है, तो वो एक्चुअली वो बात सही भी है। ये असल में फ़िश नहीं होती, फ़िश की तरह दिखने वाली एक क्रिएचर्स होता है। इसके पास फिन्स ज़रूर होते हैं, लेकिन ये लोग परफेक्ट फिशेस नहीं होते। क्यों? बिकॉज इनके पास जॉज नहीं होती, इसीलिए इसे जॉलेस फिश बोला जाता है। तो इसे आप जॉलेस फिश बोल सकते हो। उसके बाद वर्टिब्रेट विदाउट जॉज, क्योंकि हमारे पास एक ही एग्नाथा, एक ही सुपर क्लास है जिसके अंदर जॉज नहीं होते। खैर, ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, मैंने आपसे बोला ये एग्नाथा से बिलोंग करते हैं। इनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, इनके पास फिन्स होते हैं। इन्हें साइक्लोस्टोमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो माउथ का शेप होता है ना, वो होता है राउंड, बहुत ज़्यादा राउंड होता है, इस तरीके से होता है इनका माउथ, इसीलिए साइक्लोस्टोमा, राउंड माउथ की वजह से इन्हें साइक्लोस्टोमा बोला जाता है। ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसे आता है? वो आता है दूसरे फिशेस के ऊपर रिलाई करके। ये लोग ऐसा एक्टोपैरासाइट काम करता है। दूसरी जो हमारे पास स्पाइसेस होती हैं उनके ऊपर जाके एज एक्टोपैरासाइट ये लोग सर्वाइव करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? हैगफिश बहुत कॉमन है, आप सुनते हो हैगफिश एंड लैम्प्री, ये दो हमारे पास आते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये कि जो हमारे पास साइक्लोस्टोमा है इसके पास होती है सर्कुलर गिल्स ओपनिंग होती है। सर्कुलर गिल्स होता है इस तरीके से, अगर आप इसका पिक्चर देखोगे आपको लगेगा अरे इसके बॉडी के ऊपर किसी ने गन शॉट से गोली मार दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो गिल्स होती हैं, इसके ज़रिए ये ब्रेथ करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इस तरीके से इसकी सर्कुलर गिल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। और इसके जो फिन्स देखो, ये लैम्प्री है, इसकी जो फिन्स हैं वो एक साइड पे हैं। ऐसा नहीं है कि चल फिशेस क्या होती है, फिशेस में एक यहाँ पे फिन होता है, यहाँ पे फिन होता है, ऐसा नहीं है, इसके पास एक ही साइड पे फिन है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इसके अलग करता है दूसरे फिशेस से। आपको याद होना चाहिए क्या? इसके पास सर्कुलर गिल ओपनिंग्स होती हैं, इसके जो फिन्स हैं वो एक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसको साइक्लोस्टोमा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका राउंड माउथ होता है। और ये जॉलेस फिशेस भी कहलाती हैं बिकॉज इनके पास जॉज नहीं होती, इसलिए एग्नाथा सुपर क्लास से बिलोंग करती हैं।